हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KVR कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा इंग्लिश में आपको पेपर कैसे लिखना है। ठीक है, इसके पहले मैंने हिंदी की वीडियो दे दी है। जिनको जिनको नहीं पता वो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश का पेपर कैसे होगा, इंग्लिश को क्या करना है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। बाकी आपको सब कुछ पता ही होगा। ठीक है, जो चीज़ नहीं पता उसको टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा क्या क्या हमसे पूछा जाएगा, क्या क्या हमको पेपर में लिखना है। तो चलिए आइए देखते हैं उसको और उसको शुरू कर। इंग्लिश के पेपर में यही सारी चीजें पूछी जाएंगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसको लास्ट तक देखिए। जो मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएंगी। पहले हम बात करेंगे 30% कटे हुए सिलेबस की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में उसको स्क्रीन शॉट में लगा दिया हूँ। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर दिख रहा हो तो। इसको क्या करना है, आपको समझना है कि 30 नंबर का जो पेपर 30 नंबर का जो मार्क्स है वो जो नहीं आएगा पेपर में उसको तो आपको नहीं करना है। ठीक है, बाकी इसके पहले जो इसके बाद में जो हमारी चीज़ें आने वाली हैं उनको आप देखिए वो कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में पैसेज के बारे में। ठीक है, पैसेज के बारे में, पैसेज जो है, पैसेज क्या पूछा जाएगा। तो जितने चैप्टर हमारे दिए हुए हैं, ठीक है, जितने चैप्टर हमारे दिए हुए हैं, पहला दूसरा जो होगा शायद तीसरा, पहला दूसरा शायद कटा है। ठीक है, तो जो कटे हुए सिलेबस हैं, जो कटे हुए सिलेबस है उससे नहीं पूछा जाएगा। जो पेपर में पूछा जाएगा उसी से आपका पैसेज आएगा। ठीक है, प्रोज प्रोटी से दो ही पैसेज आएंगे, उसमें से भी आएगा और इसमें से दोनों में से आएगा। ठीक है, गद्य से और काव्य से। ठीक है, इस तरह से इसमें प्रोज और प्रोटी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पैसेज आएगा। पैसेज कितने नंबर का होगा थोड़ा सा मैं डिटेल्स दे देता हूँ आपको। पैसेज जो होगा, ठीक है, मेरे पास रखा हुआ है। इसमें देखो सेक्शन आपका 4 भाग में रहेगा। सबसे पहले एक बात बताता हूँ मैं आपको कि जो इसमें सेक्शन होगा, ठीक है, इसको आप भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लीजिए, स्क्रीन शॉट में लगा दिया हूँ, नीचे देख लीजिए इसको भी थोड़ा सा अगर समझ में आए तो, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। इसमें क्या क्या रहा है कि आपके जो सेक्शन है इंग्लिश के पेपर में आपके 4 सेक्शन रहने वाले हैं। ठीक है, 4 सेक्शन में सेक्शन ए, ठीक है, और सेक्शन बी, और इसी तरह से सी, और इसी तरह से डी। तो सेक्शन ए में आपसे क्या पूछा जाएगा, पैसेज पूछा जाएगा। ठीक है, पैसेज शायद होगा आपका 5 या 6 नंबर का शायद पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन ए में, तो ये हमारा हो जाएगा पैसेज से। और सेक्शन बी में जो होगा हमारा क्या होगा, सेक्शन बी में आपसे किसी चीज़ का निबंध या ऐसे पूछ लिया जाएगा, ऐसे आपको करना है ये सेक्शन बी में। ठीक है, 4 पार्ट में रहेगा, ABCD सेक्शन में रहेगा। ठीक है, जैसे भाग होते हैं आबा सादा ऐसे कुछ करके भाग होते हैं, तो इसमें सेक्शन में ABCD रहेगा जैसे। और फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा बात करता हूँ सेक्शन सी वाले पॉइंट पर। सेक्शन सी पॉइंट जो है इसमें आपका क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको इसमें थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है कि भाई 50 नंबर इससे आता है, बुक से आता है, और 50 नंबर का आपका ग्रामर से, इस तरह से टोटल 100 नंबर बनते हैं। तो ऐसा नहीं, टोटल करके ये हमारे कितने आए, ग्रामर पोर्शन से आए। अब देखो थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं कि ग्रामर पोर्शन में पूछा क्या जाएगा हमारा। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन की बात करते हैं हम, तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ ये आपका 10 नंबर का शायद है कि पूछ ले, पूरा ग्रामर पोर्शन के मैटर से आपसे 10 नंबर का पूछ सकता है। ठीक है, बाकी ये भी है कि भाई पैसेज को पहले भी दे सकता है, बाद में भी दे सकता है, यानी इधर उधर प्रश्नों को कर सकता है, पर जितना बता रहा हूँ वो चीज़ सारी देने वाला है। ठीक है, यही चीज़ आपका पेपर में मिलेगा, चाहे इधर से हो चाहे जिधर से हो, कहीं से कहीं ना कहीं से आपसे ये पूछने वाला है, आपको इसको क्या करना है बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि ग्रामर पोर्शन में आपका मेन पॉइंट का है, इसको क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, फिर इसके बाद थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, तो ये आपसे पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच पूछेगा। इसके बाद आपसे पूछ सकता है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये आपसे पूछेगा। इसके बाद एक्टिव वॉइस पूछ सकता है। एक्टिव वॉइस अब ये नहीं बता सकते, कंफर्म की नहीं कर सकती भाई कि इसमें कौन सा पूछ ले, बाकी पूछेगा तो यही सब कुछ है ना, जो चीज़ बार बार पूछता है वही चीज़ पूछेगा। थोड़ा सा नया पैटर्न है भाई, जो OMR है उसको अलग से करना पड़ेगा। 20 नंबर का वो है तो 20 नंबर का अलग से प्रश्न दे देगा उसके लिए। ठीक है, 50 नंबर का आपका लिखित पेपर होगा, 20 नंबर का आपको OMR होगा, जो OMR आपकी कंप्यूटर पैसिव आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, अगले पॉइंट पर
उसको थोड़ा सा मैं हटा दिया। इसके बाद देखो करेक्ट इनकरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट या इसमें मतलब दे दिया जाएगा पैसेज में कि आपका ये वर्ड करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, इसको आपको बताना है सही है या गलत, उसको आपको सही करना है, जहाँ गलती होगी उसको आपको क्या करना है, सही करना है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, इसमें दे देगा फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट दे देगा, करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट दे देगा। हाँ, और फिर इसके बाद आप अगला पॉइंट आपका होगा क्या होने वाला है कि भाई इसमें फिल इन द ब्लैंक देगा, ठीक है, कोई आप उसमें भरने के लिए दे देगा, कोई पैसेज दे देगा, ए एन एम का प्रयोग कुछ भी दे देगा, कोष्टक में कर देगा, ए का प्रयोग ए लगेगा कि एन लगेगा कि एम लगेगा, इस तरह से कुछ फिल इन द ब्लैंक में दे दिया जाएगा, कुछ ऑप्शन आपके मिलेंगे, उसको क्या करना है, आपको उसी में भरना है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा पंचुएशन, ठीक है, पंचुएशन आपसे पूछा जाएगा। अब पंचुएशन क्या है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, पंचुएशन क्या है, तो पंचुएशन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले पॉइंट की बात करें तो ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, ठीक है, हिंदी में आपका ट्रांसलेशन रहेगा आपका किस में, हिंदी में, उसको आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा रहता है, 3-4 लाइन का रहता है हिंदी में, पर बाकी आप उसको वो ज्यादा तक उसमें ट्रांसलेशन आपसे इंडिफिनिट और पास्ट का यही चीज दोनों का पूछा जाता है, ठीक है। तो यही दोनों आपसे ज्यादा तक पूछे जाएंगे, फ्यूचर का बहुत कम ही पूछा जाता है, बाकी आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आप इसको अच्छी तरीके से बना के कर पाएंगे, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं हम सेक्शन डी की, ठीक है, सेक्शन डी की बात करेंगे, सेक्शन डी की, सेक्शन डी में हमारा क्या है, सेक्शन डी में फिर मैं आपको बता दूं कि हमारा फिर से एक पैसेज मिलेगा, ठीक है, पहले में एक पैसेज दे देगा और इधर लास्ट में दे देगा। जैसे मैं बताया हूं कि हिंदी में गद्य और पद्य होता, तो इसी टाइप में पहले गद्य का दिया फिर इसके बाद पद्य वाले का देगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, इसमें भी आपको बताना है, इसमें या तो आपकी 4 लाइन की कविता दे दी जाएगी, उसमें राइटर का नाम पूछ लेगा, ठीक है, या तो फिर उसमें क्या करना है आपको खुद से 4 लाइन की कविता लिखनी है, और फिर उसमें क्या करना है आपको भाई कि अगर इसमें आपकी 4 लाइन की कविता दे दी गई है तो आपको उसमें सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए पूछ देगा, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आप उसमें या लिख सकते हैं या तो फिर 4 लाइन की पोयम लिख सकते हैं अपने मतलब पाठ्य पुस्तक से, कोई भी आप 4 लाइन की कविता को आप उसमें लिख सकते हैं, अच्छे से बना के समझ सकते हैं, ठीक है। फिर अगली बार उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या होने वाले आपके 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा, उसमें वर्ड्स पूछ लेगा, मिनिमम 25 वर्ड या 60 वर्ड पूछेगा। अगर 25 वर्ड का पूछेगा तो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है, 2 M का होगा, और अगर 60 वर्ड का पूछेगा तो 4 M का होगा, ठीक है, 4 नंबर का होगा। तो इस तरह से इसमें पूछा जाएगा। फिर अगले बात इसमें क्या करेगा, मैचिंग पूछेगा, अगर मैचिंग 4 का है या 4 लाइन का है या 5 का है तो उसमें क्या करेगा, 4-5 नंबर का ही आपको मैचिंग दे देगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे वही वाला जैसे सेंट्रल आइडिया में बता दिया और 4 लाइन की कविता, इस तरह से। फिर इसके बाद पूछा जाएगा ट्रू और फॉल्स, ठीक है, सही और गलत, ये भी आपसे पूछा जाएगा। उसमें ऑप्शन रहेगा ट्रू है या फॉल्स है, आपको कोई ऑप्शन मतलब कोई शब्द दे देगा, उसमें आपको पढ़ के बताना ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है गलत है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको बताना है कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है, कुछ शब्द दिए रहेंगे, उसको क्या करना है, आपको भरना है, ठीक है, कुछ शब्द आपके दिए रहेंगे और उनको आपको भरना है, ठीक है। तो ये पूरी मैं आपको इस तरह से पूरा सब कुछ बता दिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के बारे में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, क्या क्या आपको बताना है, ठीक है। तो बस यही थोड़ा सा बताना था। तो बस आज आपको यही चीज़ बताना था कि भाई पहले तो मैं बता दिया था हिंदी का पेपर कैसे होगा, कैसे क्या उसमें लिखना है, तो आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा। और आज मैं दिया हूँ आपको इंग्लिश का, ठीक है। अब अगली वीडियो आपकी विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की हो सकती है कि उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है और उसको कैसे क्या करना है, थोड़ा सा आप उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ये तो कंफर्म नहीं कि हाँ हम यही चीज़ आएगा पेपर में, पर ये चीज़ मैं बता सकता हूँ कि इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो बस आज यही आपको बताना था जो मैं बता दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।